सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोक बंधु राजनारायण की मनाई गई 35वीं पुण्यतिथि। पनारकर भवन में श्रद्धांजलि समारोह व विचार गोष्ठी आयोजित। चाइना मांझे का इस्तेमाल न करने को लेकर सुबह बनारस ने चलाया जागरूकता अभियान। नगरों की स्वच्छता में सुधार तथा नागरिकों में स्वच्छता की अलख जगाने हेतु नगर के मध्य होगा स्वच्छता प्रतियोगिता। और मंडी शुल्क के पुनः लागू किए गए विरोध में वाराणसी किराना व्यापारी समिति ने जताया विरोध, करेंगे आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। लोक बंधु राजनारायण की 35वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को पनारकर स्मृति भवन में वक्ताओं ने समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोक बंधु राजनारायण की 35वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को पनारकर स्मृति भवन में आयोजित समारोह में वक्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जुल्म, अन्याय और शोषण के खिलाफ वो आजीवन संघर्षरत रहे। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आम आदमी के बुनियादी सवालों के लिए वो बेहद संवेदनशील रहे। उनका कहना था कि गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान भी सस्ती है। वक्ताओं ने कहा कि आज जब लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा बढ़ रहा है, तब राजनारायण जैसी शख्सियत की कमी शिद्दत से महसूस होती है। लगता है कि वो खांचा ही टूट गया है जिसमें राजनारायण जैसे लोगों का निर्माण होता रहा। आज अगर वो होते तो क्या मजाल थी कि गांधी के मुल्क में गोडसे के कसीदे पढ़ने का कोई दुस्साहस कर पाता। राजनारायण आजाद भारत में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सजग प्रहरी थे। संगोष्ठी में प्रोफेसर हरिकेश सिंह, विजय नारायण, राजेशपति त्रिपाठी, अशोक पांडे, अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेश मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, कृष्णदेव नारायण राय, अनिरुद्ध नारायण सिंह, कुंवर सुरेश सिंह, प्रहलाद तिवारी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, संजीव सिंह, प्रजानाथ शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, राकेश पाठक, दुर्गा प्रसाद, रियाजुल हक अंसारी, डॉक्टर रविंद्र द्विवेदी, अब्दुल खां, दिग्विजय सिंह समेत कई लोगों ने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने की। अतिथियों के प्रति आभार कार्यक्रम के आयोजक पूर्व एमएलसी अरविंद सिंह ने व्यक्त किया। आज 35वीं पुण्यतिथि है राजनारायण जी की, जिसको हम मना रहे हैं और ये महसूस करते हैं हम लोग कि आज लोकतंत्र खतरे में है। राजनारायण और लोकतंत्र, अगर आज राजनारायण जी होते तो क्या करते, क्योंकि हम लोग महसूस करते हैं कि आज की जो सरकार है वो तानाशाह सरकार है। वो आपातकाल कहने का तो नहीं है, लेकिन आपातकाल के रास्ते पर धीरे धीरे वो बढ़ रही है। इसलिए हर साल हम लोग इकट्ठे होते हैं और कोई ना कोई फैसला करते हैं। जैसे अभी देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि गांधी को कुछ लोगों ने गाली दिया धर्म संसद के नाम पर, और वहीं पर उसी धर्म संसद में वहाँ सुंदर राम जी ने उठ के उसका विरोध किया, बहिष्कार किया। और बघेल जी की सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं, बघेल जी को, कि उन्होंने तत्काल इस कालीचरण को गिरफ्तार किया और एक संदेश दिया। हम चाहते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सम्मेलन में भी संभवतः प्रस्ताव पास हो कि गांधी को गाली देने वाले की हम लोग करेंगे, निंदा करेंगे। सुबह बनारस के बैनर तले भाइयों के कलाई पर राखी बांधकर भाई की रक्षा का संकल्प लेने वाली बहनों ने चाइना मांझा न इस्तेमाल करने की भाइयों से अपील की। भाई की कलाई पर रक्षा के धागे बांधकर भाई की रक्षा का संकल्प लेने वाली बहनों ने अपने भाइयों को चाइना के मांझे का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया और सामूहिक रूप से भाइयों से अपील की कि पतंग उड़ाने के शौक को जानलेवा ना बनाएं, क्योंकि चाइना निर्मित मांझे से कितनों का गला कट चुका है और ना जाने कितने मौत के मुंह में जा चुके हैं। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक समाज सेवी डॉक्टर अशोक कुमार राय, महासचिव राजन सोनी एवं कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी के नेतृत्व में कॉलेज की छात्राओं ने हाथ में पतंग व बैनर लेकर लोगों की जान पर बनाई कातिल चाइनीज मांझे का भैया मेरे याद रखना, चाइनीज मांझे का बहिष्कार करना, चाइना भगाओ जान बचाओ के नारों के साथ मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज के परिसर में चाइनीज मांझा के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय,
प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, प्रदीप गुप्ता, डॉक्टर मनोज यादव सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल थी। बालिकाओं के बीच में चाइनीज मांझे का उपयोग उनके भाई लोग न करें, इसके लिए जागरूक किया गया है और ये बताया गया है कि लोग घर पे जाके अपने पास पड़ोस से सबसे ये कहें भाई लोगों से कि इसका उपयोग न करें और स्वदेशी मंजे का उपयोग करें, जिससे कि कोई खतरा नहीं होगा। चाइनीज मंजे के बहिष्कार के लिए ये कार्यक्रम कराए। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माध्यम से हम समाज के बहुत बड़े भाग को यह संदेश दे सकते हैं कि चाइनीज़ मंजा जो है हमारे लिए जानलेवा है। ये इस समय और भी प्रासंगिक हो जा रहा है क्योंकि अभी 14 जनवरी खिचड़ी का पर्व आने वाला है। उस दिन बहुत अधिक मात्रा में लोग पतंग का प्रयोग करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, उत्सव मनाते हैं और उसमें चाइनीज़ मंजे का प्रयोग करते हैं। पीएम द्वारा वाराणसी में आयोजित महापौर सम्मेलन में अपने उद्बोधन में नगरों की स्वच्छता में सुधार तथा नागरिकों में सुरक्षा की अलग जगाने हेतु नगर में स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित करवाने का आह्वान किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी में आयोजित महापौर सम्मेलन में अपने उद्बोधन के दौरान नगरों की स्वच्छता में सुधार तथा नागरिकों में स्वच्छता की अलग जगाने हेतु नगर के मध्य स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित करवाने का आह्वान किया गया था, जिस पर नगर निगम वाराणसी द्वारा प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल, नगर आयुक्त प्रणय सिंह द्वारा सिगरा स्थित चंद्रिका नगर कॉलोनी के विनय कुंज में किया गया। इस मौके पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2.0 के लोगो अनावरण भी किया गया। स्वच्छता प्रतियोगिता में 15 स्वच्छता मानकों पर होटल, रेस्टोरेंट तथा RWA कॉलोनियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इन संस्थाओं की प्रतिमा स्वच्छता रैंकिंग की जाएगी तथा वर्षांत में इनको अंतिम रूप से बैंक प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता के क्रियान्वयन में व मूल्यांकन के लिए नगर निगम द्वारा अधिकारियों व विशेषज्ञों की 2 टीम का गठन किया गया है। प्रतियोगिता के तहत उत्कृष्ट होटल, रेस्टोरेंट तथा RWA कॉलोनियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। श्रेष्ठ रैंकिंग वाले होटलों व रेस्टोरेंट का नाम पुरस्कार स्वरूप नगर के विभिन्न स्थानों पर LNDA चाल तथा नगर निगम की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रेष्ठ रैंकिंग वाले RWA कॉलोनियों में स्थित मार्गों के सुधार, स्ट्रीट लाइट, पार्कों के सुंदरीकरण आदि सुविधाओं का विकास नगर निगम द्वारा पुरस्कार स्वरूप किया जाएगा। प्रतियोगिता के संबंध में अधिक जानकारी नगर निगम के आधिकारिक वेबसाइट तथा नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय पर उपलब्ध होगी। महापौर द्वारा अपील किया गया कि जनहित के इस कार्य में शहर में स्थित होटल, रेस्टोरेंट तथा कॉलोनियों के इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने अधिवासियों को शहर की स्वच्छता में भागीदारी हेतु जागरूक व प्रेरित करें। इस अवसर पर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त श्री दुष्यंत कुमार मौर्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NP सिंह, सहायक नगर आयुक्त श्री अमित शुक्ला, सहायक नगर आयुक्त श्रीमती प्रमिता सिंह, अधिशासी अभियंता अजय कुमार राम, वाराणसी बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश गुप्ता, सदस्य दीपक बहल, IMA वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर कार्तिकेय सिंह, सदस्य डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह, होटल एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष गोकुल शर्मा सहित नगर निगम अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार शहर को साफ रखने के लिए उन्होंने कुछ मूल बिंदु हम लोगों को बताए थे, जिनका अनुसरण करते हुए आज नगर निगम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि नए साल से हम एक नई शुरुआत करेंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण 2.0 के तहत हम लोग स्वच्छता संग्राम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जन सहभागिता जोड़ने के लिए हम ये कंपटीशन रख रहे हैं वार्डों के बीच में। वार्डों में उपस्थित होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, RWA कॉलोनियाँ हैं, छोटे मोटे मोहल्ले हैं, इन सभी को जोड़ते हुए हम ये कंपटीशन रख रहे हैं कि वो अपने कॉलोनियों को, अपने क्षेत्रों को स्वच्छ रखें, ताकि हम पूरे साल में ये रैंकिंग कर सकें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, और उनको पुरस्कार के रूप में हम लोग उनको सहूलियत सुविधाएं प्रायोरिटी बेसिस पे देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मेरी एक शुरुआत है और हमारे अधिकारी जो हैं इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। प्रणय सिंह हमारे नगर आयुक्त हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया पहल किया है। हमारे NP सिंह हैं हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जो कि आपके शहर को साफ रखने में पूरा योगदान दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जन सहभागिता भी इसमें जुड़े और इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2.0 में हम लोग अव्वल स्थान पाएं। प्रोग्राम स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत 2022 के अंतर्गत हम करा रहे हैं। बेसिकली नए साल में हम स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता का आगाज़ करेंगे, जिसमें प्रत्येक माह एक रैंकिंग जारी होगी, जिसमें टॉप 3 स्वच्छ वार्ड बताए जाएंगे। साथ ही साथ नगर निगम स्तर पे टॉप 3 RWAs या कॉलोनीज हैं जो स्वच्छता में प्रेरक का काम कर रहे हैं, और टॉप 3 उनका नाम करेंगे। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जैसे कुछ होटल रेस्टोरेंट्स हैं जो बल्क वेस्ट जनरेटर में आते हैं, उनकी भी रैंकिंग की जाएगी, और क्लीनेस्ट होटल, क्लीनेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द वाराणसी टाइप के नाम से
हम उनको सम्मानित करेंगे। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल ने बताया कि 2 जनवरी 2022 को वाराणसी में जनहित संकल्प महारैली का आयोजन किया जाएगा। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल ने बताया कि 2 जनवरी 2022 को वाराणसी में जनहित संकल्प महारैली का आयोजन किया जाएगा। जनहित संकल्प महारैली 5 संकल्पों पर आधारित होगी, जिसमें जातीय जनगणना कराना सुनिश्चित कराना, SC, ST, OBC के आरक्षण में हुई अनियमितता को बैकलॉग के द्वारा तत्काल भरा जाना, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना, पुरानी पेंशन नीति को बहाल कराना, विधानसभा, विधान परिषद व लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचनों में पिछड़ों हेतु तत्काल लागू करना आदि संकल्प शामिल होंगे। सरदार सेना के चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर सरदार सेना द्वारा आयोजित जाति जनगणना, आरक्षण एवं किसानों के MSP के मुद्दे पर जनहित संकल्प महारैली जो 2 जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे बनारस के पटेल तालाब कुरौता बाजार रोहनिया विधानसभा के मैदान रामलीला मैदान में होना सुनिश्चित है, जिसके मुख्य अतिथि भारत के सर्वोत्तम मुख्यमंत्री, अभी जिनके नाम से सर्वोत्तम मुख्यमंत्री का खिताब प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पटेल साहब आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल पटेल साहब 2 तारीख को हजारों हजार किसानों को, वंचितों को, शोषितों को संबोधित करने सरदार सेना के कार्यक्रम में आ रहे हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। रामनगर औद्योगिकी एसोसिएशन के उद्यमियों की बैठक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के भिखारीपुर स्थित कार्यालय में हुई। रामनगर औद्योगिकी एसोसिएशन के उद्यमियों की बैठक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के भिखारीपुर स्थित कार्यालय में हुई, जिसमें डायरेक्टर कमर्शियल OP दीक्षित, मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता मुगलसराय एवं चंदौली के अधिशासी अभियंता समेत तमाम अधिकारी उपस्थित थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने उद्यमियों से 45 दिन के अतिरिक्त सिक्योरिटी की मांग को स्थगित करने हेतु निवेदन किया। उनका कहना था कि जहां एक तरफ उद्यमियों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, वहीं दूसरी ओर इस तरह का अतिरिक्त सिक्योरिटी की मांग करना कहीं से भी उद्योग हित में नहीं है। जबकि उद्यमियों द्वारा विद्युत विभाग के कुल रेवेन्यू का लगभग 65% जमा किया जाता है, वह कोई भी बिल कभी भी बकाया नहीं रहता। फिर इस तरीके की मांग करना सर्वथा अनुचित है। बैठक में मुख्य रूप से उद्यमियों में सतीश गुप्ता, चंद्रशेखर जायसवाल, अजय राय, जयप्रकाश पांडे, वीरेंद्र यादव, संजय लखवानी, पंकज बिजलानी, जगन्नाथ घोष, रमेश, अमित गुप्ता, रुपेश शर्मा आदि तमाम उद्यमी शामिल थे। हम लोग यहाँ बहुत सी समस्याएं इस समय चल रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक एडिशनल सिक्योरिटी की मांग की गई है 45 दिन की।
जैसे किसी का अगर 100 किलोवाट का लोड है, उसने जो सिक्योरिटी जमा करके रखी है वो तो है ही। अभी फिर से इस कोविड के समय एक जहां व्यापारी मर रहा है वहां फिर से एडिशनल सिक्योरिटी एक लंबी रकम 45 दिन की मांगी जा रही है, जिसका हम लोगों ने आज विरोध किया। भेलूपुर थाना अंतर्गत सोनारपुरा के हनुमान घाट निवासी सर्वजीत सिंह उर्फ गुड्डू के अपहरण के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 बदमाशों को बजरडीहा से गिरफ्तार किया। अतिरिक्त फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। भेलूपुर थाना अंतर्गत सोनारपुरा के हनुमान घाट निवासी सर्वजीत सिंह उर्फ गुड्डू के अपहरण के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 बदमाशों को बजरडीहा के जीवदीपुर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी फरार है। अपहरित सर्वजीत को भी बदमाशों से मुक्त करा लिया गया। डीसीपी काशी जोन ने खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। गिरफ्तार बदमाशों में कुशीनगर के सेवरही समता नगर कॉलोनी का अश्विनी तिवारी, पश्चिम चंपारण के ठकराहा का हिरंजन मिश्रा है। यह हिरंजन और उसका बड़ा भाई आरोपी राजन किराए के मकान में रहते थे। पुलिस कार्रवाई के दौरान राजन फरार हो गया। भेलूपुर एसीपी कार्यालय में डीसीपी काशी जोन राम सेवक गौतम ने बताया कि बुधवार को हनुमान घाट के सुजीत सिंह ने भाई सर्वजीत सिंह के अपहरण और अलग अलग नंबरों से फिरौती मांगे जाने की सूचना दी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सर्वजीत सिंह को बरामद कर लिया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी अश्विनी ने पुलिस को बताया कि उसके गांव ठकराहा में राजन मिश्रा की पत्नी को उसने 1 लाख रुपए उधार दिए थे। बार बार मांगने पर भी पैसे वापस नहीं कर रही थी। इस बीच वह ससुराल छोड़कर वाराणसी आ गई और एक हॉस्टल का संचालन करने लगी। यहाँ उसकी मित्रता सर्वजीत से हो गई। आरोपियों को शक होने लगा कि महिला अब सर्वजीत के जरिए गांव की जमीन बेचने के फिराक में है। अश्विनी को अपने रुपए चाहिए थे, जबकि राजन को लग रहा था कि सर्वजीत के कारण ही उसकी पत्नी उसे छोड़ गई है। लिहाजा तीनों ने साजिश रची और सर्वजीत का अपहरण कर लिया। एसीपी भेलूपुर ने बताया कि सर्वजीत को सोनारपुरा से 24 अक्टूबर को तीनों ने उठा लिया था और उसे लेकर सिमरही कुशीनगर चले गए, फिर वापस वाराणसी ले आए। सर्वजीत को लेकर बजरडीहा के जीवदीपुर में किराए के मकान में रखा। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने सर्वजीत के भाई से 50,000 रुपए गूगल पे के जरिए अकाउंट में मंगा लिए थे। फरार राजन मिश्र की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। एसीपी भेलूपुर के लीडरशिप में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर भेलूपुर और वहाँ के सब इंस्पेक्टर और इसके अतिरिक्त सर्विलांस टीम को इसमें लगाया गया और उस टीम के द्वारा जो है इसमें व्यापक तरीके से खोजबीन की गई और खोजबीन के दौरान जो है इसमें सफलता मिली। अपराध को सकुशल जो है बरामद किया गया और 2 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार भी हुए हैं और उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया है और बताया कि जो है हम लोगों ने इनको अपराध किया था। वाराणसी किराना व्यापार समिति द्वारा पराणकर भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि पुनः लागू किए गए मंडी शुल्क के विरोध में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम अनुरोध पत्र सौंपा जाएगा। वाराणसी किराना व्यापार समिति द्वारा पराणकर भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि पुनः लागू किए गए मंडी शुल्क के विरोध में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम अनुरोध पत्र सौंपा जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का नारा देने वाली वर्तमान सरकार आज व्यापारियों के साथ अन्याय और उत्पीड़न का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। एक लंबी लड़ाई के बाद व्यापारियों ने विगत वर्ष 8 जून 2020 को देश में मंडी शुल्क हटवाया था, जिसे पुनः 10 दिसंबर 2021 से लागू कर दिया गया है। ऐसे में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे व्यापारियों और आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। व्यापारियों का कहना है कि मंडी शुल्क तत्काल रूप से उत्तर प्रदेश में लागू है। ऐसे में ग्राहक पड़ोसी राज्यों का रुख करेंगे, जिसके कारण व्यापारियों को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। व्यापार समिति द्वारा मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से मंडी शुल्क वापस लिया जाए, अन्यथा व्यापारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को क्षति उठानी पड़ सकती है। व्यापार समिति द्वारा 1 जनवरी को विरोध स्वरूप एक विशाल मशाल जुलूस मछोदरी से लेकर लहुराबिर आजाद पार्क तक शाम 5 बजे निकाला जाएगा। इसके बाद 2 जनवरी प्रातः 10 बजे से बाइक रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जो पूरे शहर में घूमते हुए पीएमओ ऑफिस तक जाएगी और जनप्रतिनिधियों के साथ अपना विरोध पत्र सौंपेगी। 30 तारीख को मंडी शुल्क लागू किए जाने के 1.5% मंडी शुल्क पुनः लागू किए जाने के विरोध में हम लोगों ने मार्केट बंद करवाया। संबंधित व्यापारी इन्होंने अपनी दुकानें बंद रख करके प्रतीकात्मक विरोध किया था। अब चूंकि सरकार जो है अधिसूचना जारी होने के पहले अगर ये टैक्स नहीं हटा लेती, ये शुल्क नहीं हटा लेती है,
तो हम आगे की आंदोलन जो है करने के लिए तैयार हैं, जिसके तहत सारे संयुक्त व्यापार मंडल के लोग कल मच्छोदरी से मशाल जुलूस शाम को 5 बजे निकालेंगे। परसों सुबह जो है बाइक रैली 10 बजे निकलेगी, जो सभी जनप्रतिनिधियों के साथ के यहाँ होते हुए पीएमओ कार्यालय तक जाएगी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।